7 करोड़ का एक चेक आपकी कंपनी द्वारा इशू किया गया था, जो कि डिसऑनर हुआ है, यानी कि बाउंस। What? दीवान हाउस में कोई पहचान नहीं होगी तुम्हारी। और अनुराधा ने आरोही का साथ देने की हिम्मत की थी। तो अगर औरतें चाहती हैं कि घर के मर्द घर में ही खाना खाएं, तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अनुराधा हमारे आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए, ना खाने की टेबल पर और ना ही हमारे कमरे में। लेकिन पापा जी, घर पति का, कमरा पति का, पत्नी पति की। पत्नी का क्या? कुछ भी नहीं। खुशी पति की, पत्नी के गाल पर प्यार का हाथ पति का, थप्पड़ का वार पति का। पत्नी का क्या? कुछ भी नहीं। केवल रिवायतें, रीति रिवाज, संस्कार। ठीक है, नहीं नजर आऊंगी अब आपको। आरोही, मैं बहुत डर गया हूं। नहीं कह रहा कि मैं ये सब मानता हूं, पर आरोही, जब जब इस घर में औरतों ने कुछ बदलने की कोशिश की है ना, अंजाम ठीक नहीं रहा है। एक बार फिर से घर में वही माहौल है, और इस बार गोली तुम्हें लगी थी। कुछ हो गया ना तुम्हें। अभिषेक, मुझे तुमसे हिम्मत मिलती है, इसलिए ना हम डरेंगे और ना किसी चीज से भागेंगे। और भरोसा रखो, अगर हम दोनों आई बाबा के नियम फॉलो करते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं होगा। और दूसरा नियम, सब शेयर करना है। तो मुझे कुछ बताना है तुम्हें। आज घर पर कुछ ऐसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। और औरतें चाहती हैं कि घर के मर्द घर में ही खाना खाएं, तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अनुराधा हमारे आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए, ना खाने की टेबल पर, ना ही हमारे कमरे में। अभी जाके बात करता हूँ पापा से। ऐसे कैसे? अभिषेक, शांत रहो। हर लड़ाई गुस्से में नहीं लड़ी जाती, और ये माँ पापा जी के रिश्ते की बात है। अगर हम शांति से संभालने की कोशिश करेंगे ना, तो देखना, माँ पापा जी के रिश्ते में प्यार वापस लौटेगा। मैं कह रही हूँ ना, कोशिश तो करते हैं। और हमारा रिश्ता, वो बहुत स्पेशल होगा और बहुत अच्छा चलेगा। और वैसे भी घर पे मैंने सभी लोगों से वादा किया है, जब तक मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक मैं अपने कमरे की तरफ और तुम गेस्ट रूम की तरफ। याद है मुझे। लेकिन बाहर से गद्दा नहीं उठवाना चाहिए था तुम्हें। कम से कम करीब तो था मैं तुम्हारे, देखता रहता था तुम्हें। पर कोई बात नहीं, अब तुम देखो कैसे हैंडल करता हूँ मैं सब कुछ। उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा मैडम। अम्मा, आप ऐसा नहीं होने देंगी ना? कुंदन, निखिल, जल्दी बाहर आओ। भाई साहब। कुंदन, एमएलए साहब को फोन लगाओ जल्दी। पापा, क्या हुआ? आप सब इतनी रात को सब परेशान लग रहे हो। सरस्वती एंटरप्राइजेस पर ईडी की रेड हुई है। हमारी सारी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज पर अलग अलग ऐसी रेड पहली बार हुई है। गिरफ्तारियां भी हो सकती है।
सारे अकाउंट्स, सारे लॉकर्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कहा था हमने, कुल देवता का क्रोध विनाश लाता है। कहीं दीवान परिवार का विनाश तो शुरू नहीं हुआ? इस विनाश का दोष किसी और पर नहीं मढ़ा जा सकता। इसके लिए हम सब खुद जिम्मेदार हैं। पुरखों ने कुछ सोच कर बनाए होंगे नियम दीवान परिवार के लिए। वो सारे के सारे आदमी पागल तो नहीं थे। औरत के हाथ में दीवान परिवार की सत्ता देते ही सत्ता बिखरने लगी है। आ गई विपदा। कैसी बातें कर रही हैं बुआ आप? इसमें आदमी और औरत कहां से आ गई? आप दो अलग अलग बातों को जोड़ रही हैं बुआ। और कैसी विपदा? जब हमारे सारे बिजनेसेस के सारे अकाउंट सब कुछ लीगली चल रहा है तो फिर हमें किस बात का डर है? रेड्स करके उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अभिषेक, दीवान हाउस हमेशा नियमों से चलता आया है। यहाँ की हर बात का फैसला आदमी लेते हैं। तो नियम बदला तो देखा सब कुछ बदल गया। दीन दुनिया की खबर नहीं है तुम्हें, लेकिन बोलना जरूरी है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ईडी की टीम सिर्फ अकाउंट चेक करेगी? नहीं, अब ये बात फैलाई जाएगी पूरी मीडिया में। कुछ दिन का प्रेशर तो झेल लेंगे हम, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्वेस्टर्स हाथ खींचने लगेंगे। और फिर जानते हो क्या होगा? 2 दिन नहीं लगेंगे हमारी कंपनी का दिवाला निकलने में। अब बात समझ में आई? ऐसा कुछ भी नहीं होगा पापा जी। हम सब साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाएंगे। आप सबकी इतने सालों की मेहनत है, विश्वास जीता है अपने इन्वेस्टर्स का। तो जी जी, ये क्या हो रहा है इस दीवान हाउस में? अब ये चकला बेलन चलाते चलाते घर की औरतें हमें बताएंगी कि हमने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है। अब ये लड़की जाके इन्वेस्टर्स को बताएगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो मेरे घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए हम दोनों को जबरदस्ती मनपसंद की शादी करनी पड़ी। पापा, आपको जो भी कहना मुझसे कहिए। आप सबकी तरह मैं और आरोही भी रेट्स की बात सुनकर परेशान हैं, पर हर बात को आरोही से क्यों जोड़ा जा रहा है? दुनिया में कुछ भी गलती हो रही है तो गलती की आरोही की मानी जाएगी। 2 देश आपस में लड़ रहे, गलती किसकी? आरोही की। तो फिर तो ये भी कहना चाहिए कि अगर अभिषेक और आरोही की शादी नहीं होती तो फिर 2 देशों में युद्ध ही नहीं होता। निखिल, चुप कराओ इस बेवकूफ को। दुनियादारी का द तो पता नहीं, लेकिन दलील पे दलील दिए जा रहा है अपने बाप को। एक बात कान खोलकर सुन लो, दीवान मेंशन में ये लड़की नहीं रह सकती। विट्ठल गांव की औरतों के बारे में हमने सुना भी सिर्फ यही है कि वह भीड़ इकट्ठा करने में माहिर होती है। अभिषेक, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारे कहने पर माफी मांगी थी मैंने आज उनसे, और उन्होंने क्या किया? एक पल में मेरी वाइफ की बेइज्जती करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें बुरा नहीं लगता? किस मिट्टी की बनी हो तुम आरोही? तुम करो कोशिश, मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझ में वो ताकत नहीं है। मुझे भी यही लगता था, पर जब ईडी तुम्हें ले गई, तुम्हारे बारे में सोच के, तुम्हारे प्यार के बारे में सोच के, पता नहीं कहां से मुझ में आ गई ये ताकत। सॉरी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? पत्नी हो मेरी, देख तो सकता ही हूं। आप मुझे अच्छे लगने लगे,
सपने सच्चे सजने लगे, आप मुझे अच्छे लगने लगे। सपने सच्चे सजने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। अभिषेक दीवान। क्या बात है इंस्पेक्टर, हुआ क्या है? आप यहाँ कैसे? अभिषेक दीवान, सरस्वती एंटरप्राइजेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जी। अब बात क्या इंस्पेक्टर साहब? 7 करोड़ का एक चेक आपकी कंपनी द्वारा इशू किया गया था, जो कि डिसऑनर हुआ है, यानी कि बाउंस। इंस्पेक्टर साहब, ईडी ने हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, तो शायद उस वजह से। वजह सबकी होती है, लेकिन हम कानून फॉलो करते हैं, और कानून में चेक बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है और 2 साल की सजा भी। ले चलो इन्हें। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सर, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, हमें पता तो करने दीजिए कि हुआ क्या है। आप चलिए हमारे साथ। एक सेकंड, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कम से कम मुझे एक चांस तो दीजिए जानने का कि किसका चेक बाउंस हुआ और क्यों हुआ है। सही तो बोल रहा है वो, बिना ये बताए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है आप ऐसे कैसे मेरे बेटे को लेके जा सकते हैं? आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में चल के कहिएगा। अरे इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं करते कहीं सत्या, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं आप। पप्पा, कैसी परीक्षा है ये हमारी? एक मुश्किल खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई। पर घबराना मत अभिषेक, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। सर 1 सेकंड सर, 5 मिनट रुकिए तो सही। ड्राइवर का निकल गाड़ी निकालो जल्दी। सुनिए, हम भी साथ में चलते हैं। कुंदन, इनसे कह दो थाने में ऑटो का कोई काम नहीं, आप लोग अंदर जाइए। पापा जी प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए, शायद अभिषेक को छुड़वाने में मैं कोई हेल्प कर इस सकती। लड़की को भी बोल दो, अभिषेक का बाप अभी जिंदा है, उसको छुड़वाने का इंतजाम कर लेगा। चलो अब अंदर जाइए, जाइए जाइए। सुनो, तुम एक काम करो, मैं और निखिल थाने जाते हैं, हमारे जितने भी खास क्लाइंट्स हैं सबके साथ एक मीटिंग करो, मार्केट से जितना पैसा उठा सकते हो उठा लो, और जिसका चेक बाउंस हुआ है ना, सबसे पहले उसका हिसाब क्लियर करो, तभी हम अभिषेक को जेल जाने से बचा पाएंगे। हम देखते हैं थाने में क्या चल रहा है। ठीक है जी, अब देखिए। निखिल चलो चलो देखिए। माँ, इससे पहले कि ये केस और बड़ा हो जाए, हम लोग अपने लेवल पे देखते हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। बैकअप की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है।